ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम ऑफलाइन टिकट्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन टिकट नहीं है तो किस तरह से प्लानिंग की जाए जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से आपको तिरुमला जाने के लिए क्या टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बारे में जानेंगे। और आने वाले ब्रह्म महोत्सव और वैकुंठ एकादशी के डेट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में क्लाइमेट की क्या परिस्थिति होगी, सभी कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑफलाइन टिकट्स यानी बिना ऑनलाइन टिकट के अगर आप डायरेक्टली तिरुमला जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ध्यान देने वाली बात है प्लानिंग की। आपको मिनिमम 2 डेज एक्स्ट्रा पकड़ के चलना है अगर आप ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तिरुमला जाने के लिए 10 तारीख को अगर रिजर्वेशन कराए हैं तो आपको वहां से वापस आने के लिए 13 से पहले रिजर्वेशन नहीं कराना है। यानी कम से कम 2 दिन का आपको गैप होना है बीच में। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑफलाइन टिकट्स आपको आज का मिल सकता है। अगर आज का नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 8 बजे के पहले के स्लॉट्स मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे का रिजर्वेशन नहीं कराना है, क्योंकि आज अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग का मिल रहा है। और जिसकी वजह से आपको दर्शन टाइम में कितना वक्त लग जाएगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। वो पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है। फ्री टिकट्स यानी ऑफलाइन टिकट से जनरली ऑफ सीजन में 3 से 4 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। 3 जगह में ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग को पता है, फिर भी मैं एक बार दोहरा दूं। पहला गोविंदराजु सत्रम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही जा सकते हैं। दूसरा विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है। और तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास में है। अगर आपको इन 3 काउंटर्स में ऑफलाइन टिकट्स जिसे एसएसडी यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स भी कहा जाता है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ही मिलना शुरू हो जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलता है। जितनी जल्दी आप काउंटर्स पे जाते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको इन टिकट्स को मिलने की। वीकेंड्स को अवॉइड करें, फेस्टिवल्स को अवॉइड करें, क्योंकि उस समय ऑफलाइन टिकट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, आधार कार्ड मैंडेटरी है और आप किसी के बिहाफ में टिकट के लिए लाइन में नहीं लग सकते हैं, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। और मैक्सिमम आपको अर्ली मॉर्निंग में ही टिकट्स मिलते हैं। अगर किसी कारणवश आपको इन 3 काउंटर्स में ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप दिव्य दर्शन टिकट्स भी ले सकते हैं। दिव्य दर्शन टिकट्स अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिलता है। ये सुबह 2 बजे से ही शुरू हो जाता है। तो आप पहले इन 3 काउंटर्स में ट्राई करें। अगर नहीं मिल रहा है तो दिव्य दर्शन टोकन्स को लेकर भी आप घाट रोड के मार्ग से होते हुए भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको चल के ही जाना है। दिव्य दर्शन टिकट्स भी फ्री टिकट्स है और 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, आप किसी एक टिकट को ही ले सकते हैं। या तो आप स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ले सकते हैं या दिव्य दर्शन टिकट ले सकते हैं। आप दोनों ट्राई नहीं करें, क्योंकि आधार कार्ड नंबर एक बार अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो दूसरी बार आपको टिकट नहीं मिलता है। इसीलिए सबसे पहले इन 3 काउंटर्स में यानी गोविंदराजु सत्रम, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में पहले ट्राई करें। अगर आपको नहीं मिलता है तभी आप भूदेवी कॉम्प्लेक्स में दिव्य दर्शन टिकट्स ले सकते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम जो कि 9 किलोमीटर दूर है तिरुपति रेलवे स्टेशन से, वो भी चल के जाने वाला एक मार्ग है। वहां पर आपको मार्ग के बीच में 1250th स्टेप पर दिव्य दर्शन टिकट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आपको एसएसडी टोकन नहीं मिल रहे हैं तो आप श्रीवारी मेट्टू में दिव्य दर्शन टिकट्स को ट्राई करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। अगर आपको किसी कारणवश कहीं भी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट नहीं मिल रहा है, ना दिव्य दर्शन टिकट मिल रहा है, तो आपको तिरुपति में उस दिन स्टे करना पड़ेगा, नाइट स्टे करना पड़ेगा। उसके लिए आप फ्री लॉकर फैसिलिटी यूज कर सकते हैं जो कि विष्णु निवासम में है, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, या श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है जो कि बस स्टैंड के पास में है। तो इन 2 जगह में फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पर आप अपने सामान को रख सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और अगले दिन काउंटर्स में अर्ली मॉर्निंग जाकर आप टिकट्स को ले सकते हैं ऑफलाइन। इसीलिए आपको 2 दिन का बफर टाइम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आज आपको ऑफलाइन टिकट
टिकट नहीं मिल रहा है तो आपको नेक्स्ट डे मिल सकता है। अगर नेक्स्ट डे का भी ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रहा है तो आपको उसके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग का मिलेगा। तो कुल मिला के आपको 2 दिन बीच में गैप रखना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे भक्तों को ये प्रॉब्लम आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो बहुत सारे भक्त फेस कर रहे हैं वो है अलिपिरी टोल प्लाजा में सिक्योरिटी चेक। तिरुपति वो जगह है जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं और वहाँ से हमें घाट रोड के मार्ग में होते हुए तिरुमला पहुँचना पड़ता है। तिरुपति से तिरुमला लगभग 22 किलोमीटर का रास्ता है। लगभग 1 घंटा आपको लग जाता है तिरुपति से तिरुमला पहुँचने में, क्योंकि बीच में अलिपिरी टोल प्लाजा पड़ता है जहाँ पर आपकी और आपके लगेज की चेकिंग होती है। ये अलिपिरी टोल गेट जो है वो तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और स्टेशन से बहुत सारे आरटीसी बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, जीप्स आपको मिल जाएंगे हर 10-15 मिनट में। उसी तरह से तिरुपति बस स्टैंड से अलिपिरी टोल प्लाजा 4.9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मान के चलिए कि 10-15 मिनट में आप अलिपिरी टोल गेट पहुंच जाते हैं और वहां आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है जहां पर प्लास्टिक बैन है, आप प्लास्टिक बॉटल नहीं ले जा सकते हैं, टोबैको, अल्कोहल, टप्परवेयर आइटम्स भी नहीं ले जा सकते हैं, साथ ही फायर रिलेटेड आइटम्स जैसे कि गीजर, इलेक्ट्रिक स्टव, इस तरह की कोई भी आइटम्स आप नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही शार्प ऑब्जेक्ट्स आप नहीं ले जा सकते हैं, वेपन्स आप नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। यहाँ थोड़ा बहुत टाइम आपका चला जाता है। चेकिंग के बाद आपको फिर से बसेस चढ़ना पड़ता है। आरटीसी बस में अगर आपने बोर्ड किया है तो फिर से आरटीसी बस में आप चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने जीप में बोर्ड किया है या प्राइवेट व्हीकल्स में आपने बोर्ड किया है तो फिर तो उन प्राइवेट व्हीकल्स में ही आपको जाना पड़ता है। तो इस तरह आपको वहाँ पर रश पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लग जाता है। यहाँ कोई भी दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे भक्त धर्म दर्शन भी करने जाते हैं, यानी बिना टिकट के भी दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए अलिपिरी टोल गेट का पूरा मेंशन किया है क्योंकि यहाँ लगभग आधा घंटा लग जाता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास ऑफलाइन टिकट है, ऑफलाइन टिकट जो भी मिलता है उसमें एक स्लॉट दिया जाता है, उस टाइम स्लॉट तक आपको भगवान के मंदिर पहुंचना पड़ता है। अगर आप तिरुपति में स्टे कर रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग ठीक से करें जिससे कि आप प्रॉपर टाइम में तिरुमला पहुंच पाएं। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह का स्लॉट दिया गया है तो उस हिसाब से ही प्लानिंग करें। रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक बंद कर दिया जाता है। तो फर्स्ट बस आपको सुबह 3 बजे का मिलेगा और लास्ट बस आपको लगभग 11:30 का मिलता है। तो उसी हिसाब से प्लानिंग करें और अर्ली मॉर्निंग के स्लॉट में आपको बस टाइमिंग का खास ध्यान रखना है। ब्रह्म महोत्सव के समय में एकोमोडेशन मिलना लगभग नामुमकिन है, तो उस समय अगर आप जाना चाहते हैं और संस्थान के ऑफलाइन के रूम्स के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो आप अवॉइड करें ब्रह्म महोत्सव के टाइम को या वैकुंठ एकादशी के टाइम में। साथ ही दीपावली आ रही है तो उस टाइम को भी अवॉइड करें क्योंकि उस समय ना ही संस्थान के रूम्स मिलते हैं, न फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। आपको तिरुपति में बहुत सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे लेकिन उसका रेट बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप ब्रह्म महोत्सव के समय पर जाते हैं। वैसे तिरुपति में बहुत सारे प्राइवेट होटल्स आपको नॉमिनल प्राइस में मिलते हैं अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप ब्रह्म महोत्सव या वैकुंठ एकादशी के टाइम में जाते हैं। इस बार 2 ब्रह्म महोत्सव आने वाले हैं, उनके डेट्स मैं अभी पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहला जो ब्रह्म महोत्सव है वो सितंबर के महीने में आ रहा है, सितंबर 18 से लेकर सितंबर 26 तक, और दूसरा जो कि नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव है वो अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 23 तक है। तो ये 2 ब्रह्म महोत्सव में आपको लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है ऑफलाइन एकोमोडेशन या ऑफलाइन टिकट मिलना। तो इन डेट्स को ध्यान में रखें। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अवॉइड करें जब भी आप रिजर्वेशन करा रहे हैं। साथ ही वैकुंठ एकादशी दिसंबर 23 से 10 दिन का महोत्सव मनाया जाएगा जिसमें दिसंबर के 300 टिकट्स के साथ साथ वैकुंठ एकादशी के अलग से 10 दिन के टिकट्स को ऑनलाइन में रिलीज किया जाएगा। तो इस बात की जानकारी रखें। और दिसंबर के टिकट्स आपको सितंबर 20 के बाद में रिलीज किया जाएगा, मोस्टली सितंबर 24 को। अगर आप टीटीडी के शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं तो इन सारे फेस्टिवल्स में, नवरात्रि में, दीपावली में आपको ध्यान देना है।
साथ ही बहुत ज्यादा ठंड होती है तिरुमला में। तिरुपति में ज्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन अगर आप तिरुमला की बात करें, बीच बीच में बारिश भी पड़ती है, तो आपको बारिश और ठंड इन दोनों सीजन का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ठंड, क्योंकि ये पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, इसीलिए ठंड ज्यादा होती है। ये ठंड लगभग फरवरी तक बनी रहती है और बहुत ज्यादा रहती है। अभी की जो परिस्थिति है, दर्शन टाइमिंग बहुत ही आसानी से दर्शन हो जा रहे हैं, चाहे वो 300 के हो। 300 के लिए 1 to 2 आवर्स में दर्शन हो जा रहे हैं। फ्री टिकट्स के लिए 2 to 3 आवर्स में दर्शन हो जा रहे हैं, और जो बिना टिकट के जा रहे हैं उन्हें 10 से 15 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। बहुत सारे भक्त बिना दर्शन के भी आ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रही है। तो जो भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो बिना दर्शन के वापस नहीं आए। यहाँ पे मैं एक टिप जरूर देना चाहूंगी, भगवान बालाजी के ही समान दर्शन लाभ अगर आप चाहते हैं तो आप गोल्डन गोपुरम, जो आनंद निलयम होता है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर का, उसके ऊपर आपको विमान वेंकटेश्वर स्वामी की एक प्रतिमा दिखाई देगी। आप उस प्रतिमा की दर्शन करें, आपको भगवान बालाजी जितना ही दर्शन लाभ मिलता है। याद रहे, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से 10-15 मिनट में आपको आरटीसी बसेस मिल जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम, जो कि चल के जाने वाला मार्ग है, वहां तक जाना चाहते हैं तो भी आपको आरटीसी बसेस मिल जाते हैं हर 30 से 40 मिनट में, और ये बसेस आपको सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस बात की जानकारी रखें। और दिव्य दर्शन टिकट के लिए उतनी दूर नहीं जाए और तिरुपति में ही ट्राई करें। आपको ऑफलाइन टिकट सिर्फ तिरुपति में मिलता है, तिरुमला में नहीं मिलता है। उसी तरह से अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए भी हर 30 से 40 मिनट में आपको बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स मिल जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे आप बस स्टैंड में हो या स्टेशन में। अलिपिरी मेट्टू मार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 3.7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इन दोनों मार्गों के लिए आपको अलिपिरी टोल गेट यानी कि टोल प्लाजा तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। इन मेट्टू मार्गम के लिए आपको बीच में ही फ्रिस्किंग होता है, यानी मेट्टू मार्गम के बीच में ही आपको स्कैनिंग कराया जाता है आपके लगेज की। दोनों मेट्टू मार्गम में लगेज पॉइंट्स है, नीचे ही आप लगेज सबमिट करके आप यात्रा शुरू कर सकते हैं और यात्रा खत्म होने के बाद लगेज को कलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको लगेज को सबमिट करना है तो फ्री लॉकर फैसिलिटीज जो कि तिरुपति में है वो है विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में आप अपने लगेज को रख सकते हैं, या तिरुपति स्टेशन में क्लोक रूम है, आप वहां पर भी लगेज सबमिट कर सकते हैं और ऑफलाइन टिकट्स के लिए लाइन में लग सकते हैं। उसी तरह तिरुमला में मंदिर के एकदम ऑपोजिट जहां पर दिया जलाते हैं, उसी के पास में आपको लगेज काउंटर्स और मोबाइल काउंटर्स मिल जाते हैं, जहां पर आप लगेज को और मोबाइल्स को सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि लगेज और मोबाइल को अंदर नहीं लिया जाता है मंदिर में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड है, मंदिर के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग करें। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है तो कुछ प्लानिंग करने के बाद आप आसानी से ऑफलाइन टिकट्स को लेकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, बिना दर्शन के वापस कभी ना आए। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो विमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर ले, आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। आशा करती हूँ इन टिप्स के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।